हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर तारा सिंह जी। और पेशेंट भी यहाँ पे सामने हैं, बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। जब आई थी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है। लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे। जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं। लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के जरिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, बट मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता हुआ कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल
बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया, 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए, डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं, इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर? तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। मेरी लड़की दिव्या
उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा। तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी, क्या सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। हम केवल यज्ञ में औषधियाँ जो डालते हैं वही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और जो है उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माता जी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया 7.60 हो गया और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिरजू मूर्छित जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बोला कि इसमें लाखों रुपए लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, वकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने केंद्र पर ही ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रेटिनाइन डाउन हो गया और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रेटिनाइन 0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज़ है और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है।
तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का, और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पाँव सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया, तो हम एट दैट टाइम उस समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था कि हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोल रहा, नींद नहीं आता था। तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आए तो गुरुजी हम गुरुजी का सब कुछ बताया, जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलने फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है, गुरुजी क्या करेगा, आपके हेल्प इसमें होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो बैठो एक हवन में। तो हम 7 दिन बैठा, उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत फोकस मिला, हम नींद हो न सकता, वो नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था। कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको, कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोग को बहुत लेट पता चला उसके बारे में। और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की, बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको ज़ोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी, उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुँह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईं में नीचे मैं एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है, वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी। लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी, मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ। लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए कि क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये
तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।